Hello बच्चों, let's read a given question. The question says the current through the ammeter shown in figure is 1 ampere. If each of the 4 ohm resistor is replaced by 2 ohm resistor, the current in the circuit will become nearly option A 10 by 9 ampere, option B 5 by 4 ampere, option C 9 by 8 ampere, option D 5 by 8 ampere. So in this question we can say, so we can write over here, yeah, the key concept we must understand about the combination of series and parallel, right? So series की जब हम बात करते हैं, when two resistance are said to be in series, when same amount of current flows, कोई डिवीजन नहीं होता करंट में, सेम करंट फ्लो हो जाता है. सो एंड इन दैट सिचुएशन हम क्या कहेंगे कि रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, राइट. पैरेलल की जब हम बात करें, सो देयर इज डिवीजन ऑफ करंट टेक प्लेस एंड पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम होता है अक्रॉस द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल. पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, राइट. ऑल्सो हम जानते हैं कि फॉर कॉम्बिनेशन आर इक्वलेंट हम सीरीज का कैसे निकाल सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड प्लस सो ऑन. ठीक है. सिमिलरली फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन हम आर इक्वलेंट निकाल सकते हैं, 1 ओवर आर इक्वलेंट विल बी इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 एंड सो ऑन, राइट. ऑल्सो फॉर अ केस ऑफ टू रेजिस्टेंस जो पैरेलल में होते हैं, हम डायरेक्ट रिजल्ट के तौर पर लिख सकते हैं उसको आर इक्वलेंट एज R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, राइट. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन हमें गिवन है, इसी के यूज से वी विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. ऑल्सो एक चीज़ हम यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, एमीटर को हमेशा हम सीरीज में लगाते हैं टू गेट द वैल्यू ऑफ करंट. ये चीज़ हमें दिमाग में रखनी होगी. एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस सो दैट इट कैन मेजर द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट. और वेर इज ऑन द अदर हैंड, वोल्ट मीटर को हम अक्रॉस लगाते हैं या फिर शंट में लगाते हैं टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है. सो दिस आर बेसिक फ्यू थिंग्स वी नीड टू कीप इन माइंड. अब अगर हम बात करें क्वेश्चन की, सबसे पहला जो हमें क्वेश्चन में दिया है, सो अगर हम उसका इक्वलेंट बनाने की कोशिश करें, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 2 ओम का रेजिस्टर है. इसके बाद करंट डिवीजन होगा इन 4 ओम के रेजिस्टेंस पे. सो वी कैन डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 2 ओम के लिए, 2 रेजिस्टर के लिए, राइट. तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो अगेन 2 ओम आ जाएगा. Since we can see 4 and 4 are in parallel, so 4 4s are 16 upon 4 plus 4, that is 8. 16 by 8 will be 2 ohm. ठीक है. सिमिलरली अगर हम बात करें, अब ये 3 रेजिस्टेंस यहाँ पे हम देख सकते हैं 15 ओम के पैरेलल में. सो पैरेलल का ये कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला 1 ओवर आर इक्वलेंट विल बी इक्वल टू 1 बाय 15 प्लस 1 बाय 15 प्लस 1 बाय 15, जो कि हमें देगा 15 बाय 3 आर इक्वलेंट, जो कि आएगा हमारे पास 5 ओम का. ठीक है. सो दिस इज द केस वी आर गेटिंग. हमें करंट गिवन है सर्किट के अंदर. अगर हम केयरफुली देखें तो हमें सर्किट में करंट गिवन है कुछ, और वो करंट की वैल्यू है 1 एम्पियर. सो बाय ओम्स लॉ हमें पता है V इक्वल्स टू आई आर, राइट. सो V अगर 10 है तो R को भी 10 होना पड़ेगा, सो दैट वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ I एज 1 एम्पियर, राइट. अब यहाँ पे हमें अगर हम देखें, सो वी आर जस्ट गेटिंग अ 9 ओम रेजिस्टेंस. ठीक है ना. अगर हम केयरफुली एनालाइज करें, सो हमें सिर्फ 9 ओम मिल रहा है. सो बाकी का 1 ओम कहाँ पे है? सो बाकी का 1 ओम जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा किसका? वी कैन से इट एज टू बी ऑफ एमीटर, राइट. सो एमीटर का अगर 1 ओम का रेजिस्टेंस इंटरनल हम कंसिडर कर लें, सो वी कैन से कि दिस विल बी द सिचुएशन जहाँ पे वी कैन से 1 एम्पियर करंट हमें मिलेगा. अब दूसरे सिनेरियो में हमसे बोला जा रहा है कि 4 ओम के रेजिस्टेंस को रिप्लेस करना है 2 ओम के रेजिस्टेंस से. सो अगर इक्विवेलेंट सर्किट हम फिर से बनाएं, सो दिस विल बी 2, ये तो 2 ही रहेगा, और यहाँ पे कुछ चेंजेस आएंगे. अब 2 and 2 विल बी इन पैरेलल, राइट. इस तरीके से सिचुएशन आ जाएगी कि 2 और 2 पैरेलल में है. सो 2 और 2 पैरेलल में है तो उनका कॉम्बिनेशन हम कैसे लिखेंगे? आर इक्विवेलेंट क्या आएगा इसका? 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 2, जो क्या आ जाएगा 1. सो जस्ट वी विल पुट 1 ओम ओवर हियर, और ये तो 2 ओम है, और यहाँ पे तो ये 5 ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है. एंड ऑल्सो जैसे हमने डिस्कस किया अभी, एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम का, राइट. सो जो अब हमें फाइंड करना है द करंट इन द सर्किट, सो अगेन बाय ओम्स लॉ हम क्या लिख सकते हैं? I इक्वल्स टू V बाय R. अब V कितना है हमारे पास? 10, और R अब हम देखें तो ध्यान से 7 8 9, सो 10 बाय 9 एम्पियर. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन, जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन ए के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.